तो तुला लगन में हम बात कर रहे हैं सातवें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त होगा तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने सूर्य को सप्तम भाव में ही दिखाया है। आपका हो सकता है सूर्य छठे भाव में स्थित हो, सातवें में या फिर आठवें में भी स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार का प्रभाव सामने आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ अगर अस्त होते हैं, वो अपने मित्र मंगल के ही घर में होंगे। लेकिन सूर्य इतना ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सूर्य के पास ही है और सप्तम भाव में वैसे भी ये फायरी साइन है। अब फायरी साइन में अगर बृहस्पति अस्त होते हैं, तो सूर्य अपनी सारी की सारी जो पावर है कहीं न कहीं बृहस्पति को देने का प्रयास कर रहे हैं और सूर्य बृहस्पति के रिजल्ट्स को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है या वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। बट ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि पार्टनर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, हालाँकि धन और ज्ञान के मामले में आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा और बृहस्पति के यहाँ अस्त हो जाने से आपकी मैरिज में उतना ज़्यादा डिले भी नहीं होगा, जैसे नॉर्मली बृहस्पति के अकेले होने के केस में होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है। साथ-साथ में अब मंगल की पोज़ीशन भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। हालाँकि हम ओनली जो अस्त स्थिति है उसी के बारे में बात कर रहे हैं वीडियोज़ में। तो बृहस्पति का अगर यहाँ अस्त स्थिति है या बृहस्पति यहाँ कम्बस्ट है, उस केस में आपके लिए ज्ञान हासिल करना आसान होगा, बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी चीज़ हासिल करना आसान होगा। साथ-साथ में आपके लिए आपका जो एफर्ट होगा वो कम होगा और आपका रिवार्ड ज़्यादा होगा। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के साथ-साथ वो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो मैरिड लाइफ के लिए वैसे अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं है आपसे रिलेशनशिप को लेके। कुल मिलाकर अगर आपके लिए इंडिविजुअली देखा जाए या पार्टनर की तरफ से आप किसी भी प्रकार का अगर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। अब डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हैं और लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हैं। ये आपके नेम फेम और आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साथ में आप में विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता भी बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे में आपके लिए एक आध्यात्मिक जीवन जीना भी आसान हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ पे आपके सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर कर्ज हो सकता है, तो आपका जीवन साथी जो है वो आपको कर्ज उतारने में हेल्प करेगा या आपके जीवन साथी की एडवाइस आपको कुछ ऐसे काम आएगी जिससे आपका करियर बेहतर होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी या इवन आपकी उससे एक अलग इमेज बनेगी लोगों की नज़र में। बृहस्पति एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ बृहस्पति को अगर पावर मिल रही है तो आपके लिए थर्ड हाउस से रिलेटेड कार्य करना आसान होगा, यानी कोई भी प्रकार के रिस्क लेना आसान होगा। रिस्क आपको बहुत मैनेज्ड तरीके से लेने के लिए बृहस्पति प्रेरित करेंगे और जीवन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाएंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बृहस्पति सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो अब आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन, उसमें आपके पार्टनर की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। साथ साथ में यहाँ बृहस्पति सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको जो भी मुसीबत आ रही है करियर में या डेली लाइफ में या रूटीन वर्क में, तो आप उस मुसीबत को आसानी से दूर कर सकते हैं अपने खुद के एफर्ट से। बृहस्पति यहाँ स्थित होंगे तो क्योंकि अब वो सूर्य के घर को भी प्रभावित करेंगे, यहाँ वो दृष्टि डालेंगे, तो ये आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्थिति रहेगा बृहस्पति का अस्त होना। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि यहाँ देखिए नीच की स्थिति में आ जाएंगे और सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में है। अब शनि आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड तो है ही, वो आपके फिफ्थ लॉर्ड भी हैं, तो शनि यहाँ वास्तव में कितनी मजबूत स्थिति में है, यानी डिग्री वाइज कितने बली हैं, ये भी आपको देखना होगा। बट सूर्य अगर शनि को अस्त कर देते हैं उस केस में सूर्य ही सबसे ज़्यादा हावी रहेंगे यहाँ पे और शनि तो वैसे भी यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, तो सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। इस केस में मैरिड लाइफ के लिए फिर भी अच्छा नहीं है, बट आपकी खुद की रेपुटेशन और मान सम्मान के लिए बेहद अच्छा है। आपको यहाँ सूर्य से काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है या सूर्य की एनर्जी मिल रही है जो आपके करियर के लिए बहुत बेहतर हो सकती है, पब्लिकली आपको नेम फेम पाने के लिए बहुत बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ शनि यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा। आपकी घरेलू जो जीवन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आपकी घरेलू कंडीशंस बेटर होंगी और समय के साथ साथ आपका जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी। बट अगर देखा जाए शनि यहाँ अगर अस्त है तो ये जीवन साथी के व्यवहार के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन साथी का जो व्यवहार होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा आपके प्रति और उनके साथ आपके रिलेशंस भी काफ़ी खराब होने के चांसेस होंगे। शनि फिफ्थ लॉर्ड है तो ये डिसीजन वगैरह लेने के लिए अच्छा होगा अगर सूर्य अस्त कर देते हैं शनि को। साथ में लेकिन मंगल की कंडीशन को जरूर देखिए। वैसे तो हम यहाँ ओनली अस्त ग्रह के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो अस्त ग्रह के ही यहाँ विचार जो है सामने रखेंगे आपके। बट शनि फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में अब वो आपको लाइफ जीने के प्रति एक स्पेशल पर्पस देगा, एक ऐसा डायरेक्शन आपको देगा शनि।
कहीं न कहीं वो डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इवन मैरिज होने के पश्चात आपका जीवन-साथी भी आपके लिए करियर के मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। अब सूर्य जितने ज़्यादा क्लोज़ होंगे शनि के, उतना ही ज़्यादा आपको किसी भी काम के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी और इवन आपके जीवन-साथी का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल सकेगा। बट ये आपसी रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। देखिए मंगल अपने ही घर में होंगे और अपने मूल त्रिकोण में भी होंगे। तो मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो मंगल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे। ये आपके पर्सनली नेम फेम के लिए अच्छा होगा। ये आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी लाएगा, आप में बहुत ज़्यादा ईगो भी लाएगा साथ में, क्योंकि सूर्य उच्च के भी हैं। और यहाँ लेकिन आपको फैमिली के साथ हमेशा कोई ना कोई इश्यू रहेगा ही, इवन पार्टनर के साथ भी। पर ये लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत अच्छा स्थिति है और पार्टनर की अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो वो आपको ज़रूर यहाँ मिल सकती है। अब मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से पार्टनर अपने हेल्प के थ्रू या अपने एफर्ट के थ्रू आपकी लाइफ में वो सब वैल्यू ऐड कर सकता है जो वास्तव में एक पार्टनर को किसी की लाइफ में करनी चाहिए। यहाँ पे मंगल वाणी स्थान के स्वामी, तो वाणी को लेके भी आपको कुछ दिक्कतें जरूर रहेंगी। यहाँ पे हो सकता है आप काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे, इवन आपका पार्टनर भी ऐसा ही होगा लगभग। लेकिन पार्टनर आपकी तुलना में ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आपसे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि मंगल कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, जितने ज़्यादा मंगल सूर्य के क्लोज़ होंगे उतना ही ज़्यादा एग्रेशन बढ़ेगा। ये मैरिड लाइफ़ को डिस्टर्ब करने वाला स्थिति है बट वास्तव में, पर ये आपके पर्सनली नेम-फेम के लिए और लाइफ़ में कुछ भी आपको अचीव करना है उसके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ फायरी साइन में स्थित होंगे और चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं तो कैरियर के लिए बहुत ही बेटर होगा। जीवन साथी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। कभी-कभी हो सकता है कि जीवन साथी के साथ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, तो हो सकता है वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी ना हो जीवन साथी से जो आप रख रहे हैं। बट आपका जो जीवन साथी होगा वो इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस में होगा और वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव भी होगा। यहाँ अब चंद्रमा के अस्त होने से इस बात की संभावना बेहद बढ़ गई कि आपके माता-पिता का रोल भी आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, आपके करियर वाइज़ भी और जीवन साथी का भी। इसलिए हमेशा कहीं न कहीं आपकी थोड़ी डिपेंडेंसी रहेगी अपने पार्टनर पे और अपने मदर और फादर पे भी ज़्यादा। इसलिए करियर में आप इन लोगों से कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज़ है सूर्य के, देखिए आपका भी, क्योंकि मन जो है उसको चंद्रमा ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसलिए ऐसा अगर चंद्रमा अस्त स्थिति में है तो वो आपको एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन उतनी ज़्यादा चिंता नहीं देगा, स्टेबिलिटी अच्छी देगा और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में आप चीज़ों को सोचेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। बट करियर वाइज़ और नेम-फेम के हिसाब से मैरिज के पश्चात बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फिर हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो ये धन, लग्ज़री और ऐशो-आराम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। हालाँकि मैरिड लाइफ़ को ये डिस्टर्ब करने वाला होगा, क्योंकि पार्टनर से आप उतने ज़्यादा सैटिस्फाई होंगे नहीं और पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी होंगी वो भी पूरी नहीं होगी। आपका पार्टनर आने के बाद आपको ज़्यादा नेम-फेम मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, लोगों का एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। बट शुक्र के अस्त होने से ये बात ज़रूर है कि आपको धन और लग्ज़री पाने में आसानी होगी और जीवन को बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम के साथ जीने में भी आसानी होगी। बट वास्तव में यहाँ शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज है, जितने ज़्यादा शुक्र क्लोज होंगे उतना ही मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने का डर बना रहेगा। पर जीवन साथी आपको धन, लग्जरी के मामले में और अन्य मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ ये क्योंकि आपके शुक्र लग्नेश है, लग्नेश होने के केस में यहाँ पर अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल आप जिएंगे और बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम का जो पर्पज होगा आपका लाइफ जीने का वो होगा। शुक्र यहाँ अस्त होते हैं तो शुक्र अष्टम के स्वामी है। अष्टम के स्वामी होने की वजह से ये हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन साथी की फैमिली से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और उनके थ्रू कहीं न कहीं आपको धन, लग्ज़री के मामलों में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इवन कभी-कभी आपको पैतृक संपत्ति में भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है मैरिज होने के पश्चात। तो शुक्र का यहाँ अस्त होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मैरिड लाइफ़ को लेके उतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन आप में नहीं होगी। बट ये आपके पर्सनली नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए और किसी भी तरीके से क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बट शुक्र को नॉर्मली देखा जाए तो फायरी साइन में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बुध के लिए अगर हम देखेंगे तो बुध हमारे अब लास्ट प्लैनेट है इनमें से। तो बुध मान लीजिए किसी के अस्त होते हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है, वो आपको अच्छी एडवाइस देने वाला हो सकता है, साथ साथ में वो अपनी वाणी से आपकी लाइफ को बदलने की क्षमता रखेगा या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। यहाँ पे अगर बुध अस्त होते हैं तो ये आपके जीवन साथी के लिए और उनके करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। इवन आप में भी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो सकती है इस वजह से। सूर्य और बुध के यहाँ होने की वजह से या मान लो
बुध के यहाँ अस्त होने की वजह से ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट पाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सूर्य यहाँ पे आपके 11वें घर के स्वामी हैं, तो ये आर्थिक रूप से भी ये स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी अगर सूर्य आपका यहाँ बैठा हो। बट जीवन साथी से किसी भी प्रकार का तर्क-वितर्क करने, वाद-विवाद करने से आपको ज़रूर बचना चाहिए यहाँ पे। साथ में देखिए बुध यहाँ अस्त हैं, तो आपका जीवन साथी काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है। इवन ऐसे गुण आप में भी हो सकते हैं, बट क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो सप्तम में ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये गुण आपके पार्टनर में ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। हालाँकि इसके लिए आप मंगल को भी ज़रूर देख लें और कोई अन्य प्लैनेट का संबंध जिसका भी संबंध यहाँ सप्तम भाव से बन रहा है, उस प्लैनेट को भी देख लें। यहाँ पे बुध अस्त होते हैं, तो अब बुध 12वें घर के स्वामी हैं, ऐसे में कहीं न कहीं 12वां भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा आपकी मैरिज होने के पश्चात। और आपका जीवन साथी आपको एजुकेशन और ज्ञान के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव होंगे जब भी आपके 7वें भाव में आपका कोई भी इनमें से ग्रह अस्त होगा।